हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम आप सबों को क्वेश्चन बैंक का जो सांख्यिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसे हल करके समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब परीक्षा में 50% आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आंसर देना है। इसलिए देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। पहला जो प्रश्न है, कह रहे हैं वर्ग अंतरालों 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 ... के वर्गों की लंबाई है। और ये जो प्रश्न है बुआ 2023 के बोर्ड एग्जाम के सेकेंड पाली में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न है। इसमें पूछते हैं वर्गों की लंबाई क्या है। तो देखो बुआ 2 से 5 कितना का अंतर है, दोनों में 3 का अंतर है। अब यहां पर देखिए 5 से 8 कितना का अंतर है, 3 का। 8 से 11 कितना का अंतर है, 3 का। 11 से 14 कितना का अंतर है, 3 का। तो सब में कितना का अंतर है, 3 का। तो वर्ग लंबाई क्या हो जाएगा बुआ, 3 हो जाएगा। और 3 देखिए कौन से नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर का ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए बुआ, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और आप लोगों को जो हम पढ़ा रहे हैं और समझ में आ रहा है, तो बुआ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम नया वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और निश्चित रूप से जो भी पढ़ाया जाता है आपको परीक्षा में अच्छे से आप उन प्रश्नों को आंसर दे सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है बुआ, वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह जो होता है बुआ, वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो 25 में यदि 15 को जोड़ देंगे बुआ तो 25 और 15 40, और 40 में यदि आप 2 से भाग दोगे तो क्या होगा बुआ, 20। तो बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बी नंबर का ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। वैसे देखिए बुआ बना करके भी दिखा देते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर आपको सूत्र को याद रखना है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है बुआ उच्च सीमा, उच्च सीमा या उच्चतम मान भी कहते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे हो जाते हैं 2, ये सूत्र है। अब इसी पे देखिए उच्च सीमा हो गया ये 25 जो अधिक है, निम्न सीमा हो गए 15। तो 25 प्लस 15 बटे 2, तो 15 25 को जोड़ देंगे बुआ तो कितना हो जाएगा, 40 बटे 2। तो 20 दूना 40, तो बी 20 आ जाता है। तो कौन सा नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो गया बुआ, बी नंबर। तो देखिए कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। अब देखो बुआ अगला क्या है, आंकड़े 12 25 15 18 17 20 6 11 16 30 20 32 का परिसर निकालने के लिए कहता है। ये भी प्रश्न बुआ 2022 के बोर्ड एग्जाम के सेकेंड पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसमें हमको परिसर निकालना है। परिसर बराबर बुआ सूत्र क्या होता है, परिसर, परिसर बराबर, यदि सूत्र मालूम है बुआ तो आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। अब देखिए इसमें सबसे अधिक कितना है, 32, सबसे अधिक है तो उच्चतम मान हो गया 32, और न्यूनतम मान देखिए क्या है, 6 है। तो 32 में से बुआ 6 को घटा दीजिए, कितना होता है 26। 26 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर में। तो सी नंबर का जो है आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन। तो परिसर बराबर सूत्र होता है उच्चतम मान, माइनस हो जाते हैं न्यूनतम मान। अब उच्चतम मान बुआ कितना है 32, और न्यूनतम मान कितना है 6, घटा देंगे तो 26। अब कौन से नंबर ऑप्शन हो गए आंसर इसका, सी नंबर का। तो देख लो बुआ बिल्कुल आसान है, समझ में आ जाता है तो आप प्रश्न को देखोगे और निश्चित रूप से उसका आप। अब 5 नंबर का प्रश्न देखिए। प्रश्न है यदि x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 तथा 5x प्लस 2 का माध्य 18 है तो x का मान होगा। और ये 4 ऑप्शन बुआ आपको दे रखे हैं। तो हमें इसमें निकालना क्या है बुआ, माध्य निकालना है। माध्य आपको 18 दे रखे हैं। माध्य बराबर बुआ सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है यदि केवल चर मान है तो सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, सभी परीक्षणों का हो गए योग बट्टी
प्रेक्षणों की संख्या, ये सूत्र होता है बुआ। अब देखिए आपका प्रेक्षण क्या है, ये है x + 2 है, तो x + 2 लिख दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, योग का मतलब जोड़, 2x + 3, तो 2x + 3 प्लस 4x + 5, 4x + 5 और 5x + 2, तो 5x + 2 बट्टी 1 2 3 4, 4 गो संख्या है तो बटा में 4 कर दीजिए। अब माध्य कितना 18 दिया है, तो यहाँ पर 18 लिख लीजिए। अब जोड़ दीजिए, x और 2 गो x 3 और 4, 7 गो और 7 5 12 गो x हो गया, तो 18 बराबर हो जाएगा आपको 12x प्लस, अब देखो 2 और 3 को जोड़ोगे 5, 5 10 और 2 12, ये हो गए 12, और नीचा में आपको कितना है 4 है। तो यहाँ से देख लीजिए, इसका बटाने कुछ है 1, कोणात्मक गुना कर लीजिए, तो ये 1 से गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा 12x + 12 बराबर 18 चौका 72, तो यहाँ पर 72 लिख दीजिए। अब यदि आप 12x बराबर लिखोगे तो क्या हो जाएगा 72 और माइनस, ये प्लस में है बुआ, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस में 12। जब भी किसी संख्या का पक्षांतर होता है तो प्लस वाला संख्या माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो 12x बराबर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा तो क्या बचेगा 60 बचेगा। तो x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60/12, 12 पंचे 60, यानी कि क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो x का मान क्या आया बुआ 5। अब 5 देखिए कौन से नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है, तो ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब छठा नंबर प्रश्न क्या कहता है, 13 और 17 का समांतर माध्य, तो 13 और 17 का बुआ निकालने के लिए कह रहा है आपको क्या, समांतर माध्य निकालने के लिए कह रहा है। तो माध्य 13 और 17 का ना, तो 13 और 17 को जोड़ दीजिए ना बुआ, तो माध्य बराबर 13 17 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 3 20 10 30, 30 बटे 2 को संख्या है, तो 2 30 बटे 2 यानी 15, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो 13 या प्लस 17 बटे 2 यानी सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, तो परीक्षण तो इसमें बुआ ये गो है ना 13 और 17, तो दोनों को जोड़ देंगे, संख्या 2 गो है 2 से भाग दे देंगे, तो 30 बटे 2, 15 दूना 30, तो ये कितना हो गए 15। कौन से नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में, तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो कोई बुआ स्टैटिक्स से बोर्ड में भारी सवाल नहीं पूछता है, बहुत ही अच्छा सवाल रहता है जिससे आप लोग आसानी से बना सकते हो। अगला प्रश्न है बुआ, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं 2 3 10 20। तो देखिए बुआ प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 हुआ, तो 5 गो ये क्या है प्राकृत संख्या है, यहाँ पर लिख देते हैं 5 प्राकृत संख्या, 5 प्राकृत संख्या ये है। अब इसका आपको कहता है माध्य निकालने के लिए, तो माध्य बराबर बुआ सूत्र तो अभी हम बताए थे, सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों का संख्या, तो जोड़ लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे 5 को संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 15 बटे 5, 5 दिया 15, तो कौन से नंबर ऑप्शन में बुआ है ये 3, बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुआ, वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह है और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो वर्ग चिन्ह बराबर बुआ सूत्र क्या होता है, अब ये बताए थे वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो उच्च सीमा कितना है 150 और निम्न सीमा कितना है 130 बटे 2। अब जोड़ दीजिए दोनों को तो कितना हो जाएगा 280, 280 बटे 2, 14 दूना 28, 140। तो अब देखिए 140 कौन से नंबर ऑप्शन में है बुआ, सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। जब भी वर्ग चिन्ह पूछे बुआ 2 संख्याएं हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, आराम से निकल जाता है। अब देखो अगला नंबर का प्रश्न बुआ, प्रश्न है यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान है, और इसमें बुआ x का मान आपको निकालने के लिए कर रहे हैं और ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो देखिए बुआ माध्य बराबर तो सूत्र आप जानते हैं, माध्य बराबर सूत्र क्या होते हैं,
सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। परीक्षण क्या है? 4 + 5 + 9 + 11 + x। कायगो 1 2 3 4 5 गो संख्या है तो 5। माध्य कितना दिया है? 7, तो 7 लिख देंगे। 5 4 9 9 18, 18 1 19, 19 10 कितना हो जाएगा? 29, 29 + x बटे कितना? 5। अब इसका बटा कुछ नहीं है तो एक x का मान निकालने के लिए यहाँ वो कोणात्मक गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 1 से गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 29 प्लस में x बराबर 7 पंचे कितना? 35। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 35 माइनस में हो जाएगा 29। तो ये हो जाएगा 35 में से यदि आप 29 को घटा लोगे तो क्या बचेगा? 6। तो 6 देखिए कौन से नंबर ऑप्शन में है बुआ? ए नंबर में। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी बुआ कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है 19 और 25 का समांतर माध्य है और 4 ऑप्शन आपकी बुक में दे रखे हैं। तो देखिए बुआ 19 और 25 का समांतर माध्य पूछ रहे हैं। जब भी पूछेंगे इस तरह का प्रश्न तो दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है और 2 से भागा दे देना है। दोनों को यदि जोड़ दोगे 19 और 25 को तो कितना होगा? 44 बटा में 2 गो संख्याएं हैं तो 2 काट दोगे तो क्या आ गया? 22। तो अब 22 कौन सा नंबर ऑप्शन में है बुआ? देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा। देखो बुआ अगला नंबर का प्रश्न। अगला नंबर का प्रश्न है बुआ आंकड़े 12 17 81 26 38 42 57 62 का परिसर है। अब परिसर बुआ कैसे निकाला जाता है? तो परिसर निकाला जाता है सबसे अधिक मान में से क्या करते हैं हम लोग? कम मान को घटा देते हैं, यानी उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो इसमें खोजिए सबसे अधिक कौन सा है? सबसे अधिक 81 है तो 81 माइनस सबसे कम कौन सा है? 12 है तो 12। अब घटा दीजिए बुआ। तो घटा दोगे तो 11 में से 2 गया तो 9, 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि 69 होता है। और 69 बुआ देख लो कौन से नंबर ऑप्शन में है? डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जब कभी भी संख्याएं आपको आंकड़े दिया हुआ रहे और परिसर निकालने के लिए कहें तो अधिक जो सबसे अधिक है उसमें से सबसे कम जो मान है उसको घटा देना है और जो अंतर आएगा वही तो आंसर होता है, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। ये जो प्रश्न है बुआ 2020 के बोर्ड एग्जाम के फर्स्ट पाली में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न, यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान इसमें निकालने के लिए कहता है। तो माध्य बराबर बुआ सूत्र तो बता ही दिए हैं कि सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो ये जो परीक्षण है लिख लीजिए 3 + 4 + 5 + 17 + x बटे कितना? 5। माध्य कितना है बुआ? 6। तो माध्य की जगह पे 6 लिख दो। 4 3 7 5 12। 12 में 17 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 29। तो 29 प्लस x बटे क्या हो जाएगा? 5। अब x का वैल्यू बुआ निकालना है इसमें हमें, तो कोणात्मक क्या करना होगा? गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 29 प्लस x बराबर 6 पंचे 30। x का मान बुआ आपको निकालना है तो 30 माइनस में 29 तो क्या हो जाता है? 1। एक कौन से नंबर ऑप्शन में है? ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार का जो प्रश्न है बुआ देखिए पीछे भी बनाए पुनः आया, यानी कि इस प्रकार का जो प्रश्न है ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सबों को ध्यान से सीख लेना है। अगला प्रश्न है 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य है और 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो देखो वह प्रश्न में क्या है? 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य कह रहा है। तो 13 प्लस 19 बटे 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 32। 32 बटे 2, 16 दूना 32। 16 आया। कौन से नंबर ऑप्शन में 16 है? बी नंबर ऑप्शन में। तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रश्न का? सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का प्रश्न भी रिपीटेशन हो रहा है बुआ, सभी प्रश्न तो क्वेश्चन बैंक का ही हम अभी आप सबों को बना करके समझा रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि इस प्रकार का प्रश्न भी बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ अंकों का अंतर रहता है।